नमस्ते। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा, शरद का मतलब है कि श्वेत यानी प्योरिटी, डिविनिटी, है ना। तो आज के दिन चंद्रमा से अथाह शक्ति, अमृत की बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है। और वो हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि आज श्री कृष्ण ने महारास किया था और आज के दिन श्री कृष्ण को रात को शरद कलर मतलब वाइट कलर के वस्त्र, उनको दीपदान करना, उनके लिए खीर का भोग बनाना और इस धूप दीप करना उन बहुत ही उत्तम माना जाता है। खीर का प्रसाद बनाते हैं कुछ लोग, जो चंद्रमा के नीचे रात को 12 बजे रखा जाता है और 12 बजे के बाद चंद्रमा के अंदर से ये अमृत वर्षा होती है और वो उसके बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा कुछ स्पेशल कि शरद पूर्णिमा पे हम भी लाभ उठा पाएँ। मान लीजिए हम ये सब नहीं कर पाते कि हम खीर नहीं बना सकते या कुछ भी ऐसा, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें थोड़ा बहुत लाभ हमें भी मिल जाए। तो चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना हम, कि वैसे तो थोड़ा बारिश का मौसम है, बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारिश है, बादल है, चंद्रमा तो निकला है, उसकी रेडिएशन, उसकी वाइब्रेशन, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, डिविनिटी, वो सब कुछ है, ऑलरेडी है। वो बादल से छुपी हुई है बट वो है, सृष्टि पर पड़ती है। तो हमको क्या करना है, अगर हम कर सकते हैं तो 11:30 बजे के बाद आप अपने शांति से बैठ जाइएगा, ठीक है। हो सके तो ऐसी जगह बैठना जहाँ पर थोड़ी सी खुला हो। छत पे तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। या बालकनी की साइड बैठ जाइएगा या कुछ भी ऐसा। अगर नहीं हो सकता तो आप सिर्फ रूम में ही बैठ सकते हैं, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन तो आ ही रही है ना। आपको 15-20 मिनट के लिए शांत रहना है, बिल्कुल जी। आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपको बताऊंगी, आपको विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं करना। आपको एकदम शांत रहना है और आप अपने मंदिर के आगे भी बैठ सकते हो, ठीक है। आप शांत होकर एकदम पद्मासन में बैठ जाइएगा, अपने आसन पे लगा के बैठ जाइएगा, जिस पे आप आरामदायक हो उस पे बैठ जाइएगा। शांत होके आप महसूस कीजिएगा पहले अपनी सांसों को। अगर आप सांसों को महसूस करेंगे तो आपका जो माइंड का थॉट लेवल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी है कि चंद्रमा से निकलने वाली पावरफुल शक्ति, पावरफुल रेडिएशन, पावर, डिविनिटी, ये सब कुछ आपकी बॉडी पर पड़ रही है। और अगर आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है या आपकी हेल्थ इश्यू है, कुछ भी अगर नहीं भी है ना, तो उसको विजुअलाइज करिए कि वो बॉडी में पड़ती ही आपकी बॉडी को हील कर रही है। आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपका शरीर पूर्ण रूप से एकदम हील हो चुका है। ऐसा महसूस करिए और ऐसा फील करिए कि ठंडी ठंडी है उसकी किरणें की, उसकी जो टच है उसका बहुत ठंडा है, बहुत प्योर है, बहुत ठंडा है। आप फील कर पाएंगे कि आपको वो एनर्जी फील होगी, 110% होगी फील आपको। आप इस तरह से आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। तो इसे हम फूल मूल रिचुअल भी बोलते हैं और हम कई तरह की भी करते हैं, जैसे कि वाटर के साथ भी करते हैं या किसी ने कुछ क्रिस्टल पहने होते हैं हम उनके साथ भी करते हैं। बट इस तरह से अगर आप करेंगे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और हाँ, उसके बाद में आप हरि नाम का कीर्तन कर सकते हैं, यानी आप हरे कृष्णा का मंत्र का जाप कर सकते हैं वहीं पर बैठे बैठे, या आप एक धूप लगा सकते हैं जिससे आपके पूरे घर में एकदम अच्छा सा सुगंधित माहौल हो जाए। हाँ, एक चीज़ और, आप तुलसी के आगे दिया ज़रूर जलाइएगा। पूरे कार्तिक मास में आपको बता देती हूँ, पूरे कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए।
कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व होता है दीपदान का। तो आप तुलसी जी के आगे दीपदान करिए, क्योंकि तुलसी जी के लिए, शालिग्राम जी के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए ये बहुत ही स्पेशल, उनके लिए बहुत फेवरेट है। मतलब जितने भी महीने होते हैं ना, सबसे ज़्यादा फेवरेट है लॉर्ड विष्णु के लिए, लॉर्ड कृष्णा के लिए। तो आप उनको दीपदान करिएगा। तो तुलसी जी के आगे दीप लगाइए, कृष्ण भगवान के आगे लगाइए, हरि नाम का कीर्तन कीजिएगा हो सके तो। और किसी से कुछ गलत मत कहिएगा, किसी के बारे में बुरा मत सोचिएगा, किसी को लाउडली मतलब गुस्सा मत करिएगा, सबके लिए अच्छा सोचिएगा। और उसके बाद में आप हरि नाम कीर्तन, आप श्री कृष्ण मंदिर भी जा सकते हैं, या आपके आसपास हो या ना हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें दामोदर कथा पढ़ने का बहुत महत्व है। मैं आपको वो कथा शेयर भी करूँगी, मेरे पास है वो कथा। इसमें वो पढ़ने का महत्व है, क्योंकि दामोदर लीला करी थी श्री कृष्ण भगवान ने, और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान को वाइट कलर के, या आपके यहाँ जो भी भगवान हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको वाइट कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। और हाँ, इस महीने में मेडिटेशन करने का और जाप करने का, मतलब ये जो मंत्र होता है ना, ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा डिविनिटी, प्योरिटी, पीस, मैं कहूँ अथाह शक्ति से भरपूर होता है कार्तिक मास, है ना। तो आप इस चीज़ का लाभ ऐसे उठा सकते हो। अगर कोई चीज़ होगी या कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, या आपको क्या आप चाहते हो कि मैं क्या लेकर आऊँ वीडियोज़ में। तो वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो कार्तिक मास बहुत ही स्पेशल है, इसको बहुत ही फेस्टिवल के तरीके से मनाइए, एकदम बढ़िया तरीके से। तो आप इस तरीके से इनका पालन कर सकते हैं। प्रतिदिन दीपदान करिए, दामोदर अष्टक का पाठ करिए, और कुछ लोग व्रत भी रहते हैं तो व्रत भी रह सकते हैं। कृष्ण जाप करिए, आप जिस किसी को मानते हैं उनका जाप करिए। जिस किसी को मानते हैं, मैं तो ये कहती हूँ जिस किसी को भी मानते हैं आप उसका जाप करिए, उनका नाम लीजिए, उत्सव मनाइए, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो भूल गई, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करिए। हाँ जी, तो जो बहुत ज़रूरी है। तो आप सबके लिए मैं बहुत जल्दी कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का भी लेकर आऊँगी, तो जिससे आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, और आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको समझ में आया हो। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी ब्लेस्ड रहे, सभी ब्लेस्ड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।